व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटीज, क्या विशेष अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, व्हाट अवसर डज द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट, जो अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट है प्रोवाइड करता है टू द साइंटिस्ट। अच्छा, कुल मिलाकर यह है कि वैज्ञानिकों को क्या अवसर मिला, वैज्ञानिकों को क्या अवसर मिला जो अंटार्कटिका ने उनको दिया। अंटार्कटिका ने वैज्ञानिकों को क्या अवसर दिया, अंटार्कटिका ने वैज्ञानिकों को क्या अवसर दिया। तो क्या अवसर दिया सर, समझते हैं क्या है कि द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट, अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसने प्रोवाइड किया है, उसने प्रदान किया है, उसने प्रदान किया है साइंटिस्ट को क्या, यूनिक अपॉर्चुनिटीज, यूनिक अपॉर्चुनिटी दी है किस चीज की, यहां से टू स्टडी अर्थ हिस्ट्री, अर्थ क्लाइमेट, अर्थ इकोसिस्टम। कुल मिलाकर पृथ्वी का जो इतिहास है, पृथ्वी का जो पर्यावरण है, पृथ्वी की जो जलवायु है, पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है, पृथ्वी का जो मतलब बायोडाइवर्सिटी है, पृथ्वी का जो कुछ भी जो तुम्हें पुराना याद है वो सब हो सकता है भैया। पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी पता चलता है। तो अर्थ हिस्ट्री मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पृथ्वी का क्लाइमेट पता चलता है, पृथ्वी का इकोसिस्टम के बारे में हमें पता चलता है। मैं वापस से आप लोगों को बता रहा हूँ, अंटार्कटिका का द अंटार्कटिका एनवायरमेंट, अंटार्कटिका का जो एनवायरमेंट है वो प्रदान करता है साइंटिस्ट को, अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट है वो साइंटिस्ट्स को प्रदान करता है। अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स साइंटिस्ट्स को विद यूनिक अपॉर्चुनिटीज, यूनिक अपॉर्चुनिटीज देता है। और वो क्या है, टू स्टडी अर्थ हिस्ट्री क्लाइमेट इकोसिस्टम, हिस्ट्री क्लाइमेट इकोसिस्टम, हिस्ट्री क्लाइमेट इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। इट प्रिजर्व्स, प्रिजर्व पहले वाले आंसर में भी आया था, इट प्रिजर्व ये सुरक्षित रखता है एंशिएंट आइस रिकॉर्ड्स। यहां इस अंटार्कटिका में क्या क्या दबा हुआ है, क्या क्या सुरक्षित है, एंशिएंट आइस रिकॉर्ड, शायद पहले वाले आंसर्स में भी ये लाइन थी, एंशिएंट आइस रिकॉर्ड्स दबे पड़े हैं, फॉसिल फ्यूल्स पड़े हैं, जियोलॉजिकल एविडेंस रखे हुए हैं। मतलब क्या क्या सुरक्षित रखता है ये धरा, ये इट प्रिजर्व ये सुरक्षित रखती है एंशिएंट आइस रिकॉर्ड्स, एंशिएंट आइस रिकॉर्ड्स, फॉसिल फ्यूल एंड जियोलॉजिकल एविडेंस। आगे, द साइंटिस्ट कैन स्टडी, साइंटिस्ट स्टडी कर सकते हैं, पुरानी बातें आ रही सारी, साइंटिस्ट स्टडी कर सकते हैं अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बाय स्टडिंग पढ़कर, बाय स्टडिंग पढ़कर इट्स सिंपल इकोसिस्टम, इसका इकोसिस्टम पढ़कर, इसका इकोसिस्टम पढ़कर और उसकी लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की कमी, जैव विविधता की कमी की सर, इसकी जैव विविधता की कमी, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सिंपल इकोसिस्टम को पढ़कर उसकी स्टडी कर कर जो साइंटिस्ट है वो इस पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। दे कैन स्टडी, ये भी पुरानी लाइन है, दे कैन स्टडी ये पढ़ सकते हैं पाइथोप्लैंक्टन, पाइथोप्लैंक्टन को पढ़ सकते हैं, एंड द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के परिवर्तन को भी पढ़ सकते हैं, पर्यावरण के परिवर्तन को भी पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये बताई जा रही है कि कौन कौन सी यूनिक अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी विशेष अवसर अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट देता है, कौन कौन सा विशेष जो मतलब अपॉर्चुनिटी है, जो विशेष अपॉर्चुनिटी है, विशेष जो अवसर है वो अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट साइंटिस्ट को क्या क्या देता है ना। वापस है तो द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स, अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट को विद यूनिक अपॉर्चुनिटीज, यूनिक अपॉर्चुनिटीज देता है। और क्या देता है कि टू स्टडी, स्टडी कर सके पृथ्वी का हिस्ट्री, पृथ्वी का क्लाइमेट, पृथ्वी का इकोसिस्टम। ठीक है। दूसरा, इट प्रिजर्व एंशिएंट आई रिकॉर्ड्स, ये क्या रखता है, ये प्रिजर्व करके रखता है, ये सुरक्षित करके रखता है एंशिएंट आइस रिकॉर्ड्स, फॉसिल फ्यूल्स, जियोलॉजिकल एविडेंस। तीसरा, द साइंटिस्ट कैन स्टडी, साइंटिस्ट स्टडी कर सकते हैं पृथ्वी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाय स्टडिंग पढ़कर इट्स सिंपल इकोसिस्टम और लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दे कैन स्टडी, ये पढ़ाई कर सकते हैं पाइथोप्लैंक्टन की एंड चेंजेस, परिवर्तन, एंड पढ़ाई कर सकते हैं एंड द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तीन चार बातें हैं। एक तो साइंटिस्ट को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टडी करने की पृथ्वी का हिस्ट्री, क्लाइमेट, इकोसिस्टम, और दूसरा ये क्या प्रदान करता है, ये एंशिएंट आइस रिकॉर्ड, फॉसिल फ्यूल, जियोलॉजिकल एविडेंस। और साइंटिस्ट क्या स्टडी कर सकते हैं, साइंटिस्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की स्टडी कर सकते हैं, इकोसिस्टम को जानकर और लेक ऑफ डाइवर्सिटी को जानकर। और क्या स्टडी कर सकते हैं, दे कैन स्टडी, वापस से आ गया, दे कैन स्टडी, वो स्टडी कर सकते हैं पाइथोप्लैंक्टन की और एनवायरमेंटल के चेंजेस की स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये आंसर समझ में आया होगा। बार बार पढ़िएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अपन 7वें क्वेश्चन में आ चुके हैं, इसका मतलब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन गए उनके माध्यम से अगर पढ़ते हुए चलोगे तो सारे आंसर अब वही आ रहे हैं जो हमने पहले पढ़े थे, उसी से रिलेटेड सारी बातें आ रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।